बुद्धिमान कौवा। एक घना जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदी और तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर रहता था एक काला लेकिन बहुत ही बुद्धिमान कौवा, जिसका नाम था कालू। कालू बाकी कौवों से अलग था। वो सिर्फ खाने की तलाश नहीं करता था, बल्कि हर चीज को ध्यान से देखता, समझता और सीखता था। जंगल के जानवर अक्सर उसकी समझदारी की बातें सुनकर हैरान रह जाते थे। एक साल जंगल में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। नदी सूखने लगी, तालाबों में पानी कम हो गया और जानवर परेशान हो गए। खाने पीने की चीजें मिलना मुश्किल हो गया। एक दिन कालू उड़ते उड़ते बहुत दूर तक गया, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। वो थक कर एक गांव के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखा, जिसमें थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कालू की चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कालू थोड़ी देर सोच में पड़ गया। उसने आसपास देखा, छोटे छोटे कंकड़ पड़े थे। कालू के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने एक एक करके कंकड़ घड़े में डालने शुरू किए। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कुछ ही देर में पानी इतना ऊपर आ गया कि कालू आराम से पानी पी सका। कालू खुश हो गया और बोला, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर दिमाग लगाया जाए तो हल जरूर निकलता है। कुछ दिन बाद जंगल में एक लोमड़ी आई। वो बहुत चालाक थी, लेकिन उतनी ही घमंडी भी। वो जानवरों को बेवकूफ़ बनाकर उनका खाना छीन लेती थी। एक दिन उसने कालू को देखा और सोचा, ये तो बस एक कौवा है, इसे भी आसानी से ठगा जा सकता है। लोमड़ी ने कालू से मीठी बातों में कहा, कालू भाई, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आवाज़ तो जंगल में सबसे मीठी होगी। कालू समझ गया कि लोमड़ी कुछ चाल चल रही है। उसने मुस्कुराकर कहा, सुंदरता और मीठी आवाज़ का क्या फ़ायदा अगर दिमाग ना हो। लोमड़ी को गुस्सा आ गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। कालू उड़ गया और लोमड़ी खाली हाथ रह गई। एक दिन गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जंगल में अचानक आग लग गई। जानवर घबरा गए। चारों तरफ धुआं फैलने लगा। छोटे जानवर रोने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। तभी कालू नदी की तरफ उड़ान भरी। वो अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी भरकर आग पर गिराने लगा। दूसरे कौवे हंसने लगे। एक कौवा बोला, इतने से पानी से आग कैसे बुझेगी? कालू ने जवाब दिया, अगर मैं कोशिश कर रहा हूं तो तुम भी करो, मिलकर ही बड़ी मुश्किलें हल होती हैं। कालू को देखकर दूसरे पक्षी भी पानी लाने लगे। हिरण और हाथी रास्ता साफ करने लगे। धीरे धीरे आग कम होने लगी और आखिरकार बुझ गई। जंगल के राजा शेर ने कालू को बुलाया और कहा, कालू, तुम छोटे होकर भी बहुत बड़े काम कर गए। तुमने हमें सिखाया कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है, घमंड से कुछ नहीं मिलता। मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। उस दिन से कालू जंगल में सिर्फ एक कौवा नहीं, बल्कि समझदारी और हिम्मत की मिसाल बन गया। समझदारी और धैर्य से हर समस्या का हल निकलता है।